और अब बात करेंगे पश्चिम एशिया में जारी तनाव की। ईरान अमेरिका के बाद अब इजराइल और लेबनान के बीच भी तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने लेबनान में कई शहरों पर हमले किए हैं। इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला हुआ है, जहां पर दक्षिणी लेबनान में ये बड़ा हमला किया गया। बता दें कि हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर हमले को लेकर बड़ी जानकारी है। इजरायली सेना ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है और वीडियो में जोरदार धमाके हुए भी देखा जा सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए, कैसे बड़ा हमला किया गया। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर हमले का दावा है और ये तो तस्वीरें सामने आ रही है, उसमें साफ तौर पर आप देखेंगे जो इजरायली सेना ने वीडियो जारी किया है कि कैसे सब कुछ एक क्षण पहले स्थिर नजर आता है और उसके बाद ये देखिए बड़ा धमाका होता है, अंधेरा हो जाता है, चिंगारी उठती हुई नजर आएंगी और सब कुछ फिर ये धुआं होता हुआ आपको नजर आएगा। तो दक्षिणी लेबनान पर लगातार आग चकाए बैठा इजराइल एक के बाद एक बड़े हमले कर रहा है। तो लेबनान के दो बड़े शहरों पर हमले हुए हैं, जिसमें टायर और नबातीह शामिल हैं, जहां पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह नेटवर्क खत्म करने की कोशिश। बेरूत दक्षिण राजमार्ग पर हमला कर कार को निशाना बनाया। सीज फायर के बीच लगातार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। टायर और नबातीह शहर में कैसे इजराइल कहर बनकर टूट रहा है, उसकी तस्वीरें आप देखिए कि बेरूत में दक्षिणी राजमार्ग पर कैसे बड़ा हमला किया गया। यहाँ पर कार को निशाना बनाकर इस बड़े अटैक की, बड़े हमले की योजना तैयार की गई। हालांकि सीज फायर की एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ हमले लगातार जारी हैं। ऐसे में मिडल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टायर और नबाती शहर पर इससे पहले भी हमले किए गए हैं। हालांकि इजराइल इस बात को साफ कर चुका है कि हिजबुल्लाह का अस्तित्व वो खत्म कर देगा और हिजबुल्लाह के खिलाफ उसने जो मोर्चा खोला है वो अंतिम सांस तक जारी रहेगा, यानी जब तक जड़ से नहीं भाग बैठता। लेकिन ईरान ये कह चुका है कि जो उसके प्रॉक्सी गुट हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उन पर हमले रोकने होंगे, तभी जाकर युद्ध विराम की जो बातचीत है ये फाइनल स्टेज तक पहुंच पाएगी। लेकिन फिलहाल उस पर संशय के काले बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमले तो रुक नहीं रहे हैं। अमेरिका भी हमले कर रहा है ईरान पर, ईरान भी पलटवार कर रहा है। तो वही अब इसराइल को आप देखिए कि हमले बदस्तूर यहाँ पर जारी हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेबनान पर बड़ा हमला किया गया और हमले के बाद का मंजर आप देखिए। एरियल व्यू आप देख के समझ पाएंगे कि कितना खौफनाक ये पूरा हमला था। एक साथ जैसे फिल्मी सीन कोई हो ऐसा आपको लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। इजरायली सेना ने बुधवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर बड़े हमले दिखाए गए। वीडियो में कई जबरदस्त धमाके नजर आ रहे हैं। दावा है कि करीब 6 टन विस्फोटक का इस्तेमाल कर इन ठिकानों को नष्ट किया गया। दक्षिणी लेबनान के टायर और नबातीह जैसे शहरों में लगातार हमले हो रहे हैं। हमलों के बाद कई इलाकों में धुएं के गुब्बार उठते देखे गए। इजराइल का कहना है कि ये हमले हिजबुल्लाह के नेटवर्क को खत्म करने के लिए किए जा रहे हैं। इसी बीच बेरूत के दक्षिण में एक राजमार्ग पर कार को निशाना बनाकर हमला किया गया। अटैक उस वक्त हुआ जब इजराइल और लेबनान के बीच वार्ता की कोशिशें जारी थीं, जिससे सीज फायर की उम्मीद पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले किए हैं। इस टकराव में दोनों तरफ भारी नुकसान हो रहा है। हजारों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अपने इस हमले की वजह से जद में जो लोग आ रहे हैं वो बेघर हो रहे हैं, कई लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। ये वीडियो आप देखिए, आप सब कुछ खुद समझ जाएंगे कि क्षण पहले सब कुछ जो एकदम स्थिर सा लग रहा था, एकदम से एक बड़ा धमाका होता है और उसके बाद वहाँ पर अंधेरा छा जाता है। चिंगारी आपको साफ तौर पर नजर आएगी, आग की लपटें वहाँ पर उठी और सब कुछ धुआं होता हुआ वहाँ पर नजर आया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, इजराइल रुक ही नहीं रहा है, वो तो दक्षिणी लेबनान पर कहर बनकर टूट रहा और अब दोनों शहरों से टायर और नबातीह से बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो युद्ध विराम को पूरी तरीके से खत्म करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ईरान तो अपने पक्ष को लेकर एकदम साफ कर चुका है पहले स्थिति को। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के बार बार कहने के बावजूद इजराइल लगातार हमला कर रहा है और जिस तरह से लेबनान में निशाना बना रहा है वो भी हिजबुल्लाह के नाम पर निशाना बना रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल का निशाना अब रिहायशी इलाके बन रहे हैं,
छोटे छोटे बच्चे की मौत हो रही है, महिलाओं की मौत हो रही है और पूरा इलाका जो है खंडहर में तब्दील होते चला जा रहा है और दुनिया भर के तमाम देश इसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इजराइल के कदम रुक नहीं रहे हैं। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि सीज फायर, अगर अमेरिका सही मायने में सीज फायर चाहता है और चाहता है कि मिडिल ईस्ट में अस्थायी शांति हो, तो इसके लिए जरूरी है कि इजराइल लेबनान में हमला बंद करे। लेकिन साथ में ट्रंप यह भी कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हार्मुज और लेबनान का मामला जो है दोनों अलग अलग रखा जाए। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह को साथ नहीं छोड़ेगा और इजराइल को हमले रोकने पड़ेंगे। वहीं इजराइल का तर्क ये है कि हिजबुल्लाह का जब तक अंत नहीं हो जाता, तब तक जो इजराइल का जो खतरा बना हुआ उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता, तब तक वो हमले जारी रखेगा। जी बिल्कुल राजीव, और समझने वाली बात यह भी है कि अब तक तो दोस्त की तरह आगे बढ़ रहे थे अमेरिका और इजराइल। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी साथ में किया था, थोड़े दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने बात भी की थी उनसे, इजराइल के प्रधानमंत्री से। तो वो कुछ ये समन्वय अब क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्या ये दो फाड़ हो चुकी है, अब इजराइल अपने ही रास्ते पर आगे बढ़ेगा? ये संकेत है हमले उसका? बिल्कुल संकेत, और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया था अमेरिकी रिपोर्ट के हवाले से, जिस तरह से दावा यह किया गया था कि ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कह दिया था और ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो तुम जेल में होते। तो इस तरह की बातें अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली राष्ट्रपति को लेकर कही थी। तो जाहिर सी बात है कि दोनों को रिश्तों में कई मुद्दों को लेकर मतभेद नजर आ रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि एक डील हो और डील एक बेहतर तरीके से हो ताकि अमेरिका उसे बाहर निकल पाए। वही इजराइल का यह कहना है कि जब तक जो खतरे, चाहे ईरान की बात करें चाहे हिजबुल्लाह की बात करें, ये सारे खतरे खत्म नहीं हो जाते हैं जिस संभावित खतरे की, तब तक वो वहां से हटने के मूड में नहीं है। वो चाहता है कि ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, ईरान के पास ऐसी कोई ताकत नहीं बचे, न्यूक्लियर हथियार के साथ साथ जो लंबी दूरी तक के मिसाइल हैं, चाहे ड्रोन की बात करें, उसका खात्मा होना जरूरी है ताकि ईरान कभी भी सर नहीं उठा सके। वह अमेरिका का यह कहना है कि बहुत हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे जंग की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो अमेरिका का हुआ है। न केवल अमेरिका हथियार का नष्ट हुए या अमेरिकी सैन्य ठिकाने खाड़ी देशों में तबाह हुए, बल्कि जो अमेरिका की जो ताकत जिसको कही जाती है, जो साख कही जाती है, उसका सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। जी बिल्कुल, अमेरिका को चौतरफा विरोध राजीव झेलने को मिल रहा है। अभी उनके खुद के ही देश में इस तरीके का विरोध है तो बाहरी देश उनकी कितनी बात सुनेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगातार उस पर बना हुआ है। बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दे दें, कुवैत एयरपोर्ट पर हमले का एक वीडियो सामने आया है और हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत की जानकारी सामने आ रही है। ड्रोन हमले में 63 लोग जख्मी हुए हैं। कुवैत ने खुद इस वीडियो को जारी किया है। जो हाल फिलहाल कुवैत के एयरपोर्ट पर यह बड़ा हमला हुआ, उसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। आप देखिए कि इस हमले में भारतीय नागरिक की मौत हुई है। एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चौतरफा आपको आग लगी हुई नजर आएगी। एक भारतीय नागरिक की मौत की जानकारी है। ड्रोन से जो हमला किया गया था उसमें 63 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और साथ ही ये जो वीडियो सामने आया, दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक आप दूर से तस्वीर देखिए और एक अंदर की तस्वीर है। पहली तस्वीर एयरपोर्ट के अंदर की है, जिसमें आप देखिए सब कुछ जलकर राख होता हुआ नजर आ रहा है। आग की ऊंची आपको लपटें नजर आएंगे, धुएं का गुबार आपको नजर आएगा। तो देखिए कि किस तरीके से जो जंग की आंच है वो यहाँ पर इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। राजीव, ये जो वीडियो सामने आ रहा है कुवैत एयरपोर्ट का, ये भी डराने वाला है। तो न सिर्फ इजराइल, अमेरिका और ईरान, बल्कि इसके आसपास जो इनके सहयोगी देश हैं वो भी पूरी तरीके से रडार पर हैं। चाहे वो मिडिल ईस्ट के तमाम देश हो, यूएई उस पर दंश झेल चुका है। और अब ये तस्वीरें, बिल्कुल ये चौंकाने वाली तस्वीर है और इसका दंश जो पूरी दुनिया झेल लिया। और कुवैत एयरपोर्ट पे जो ईरान की ओर से हमला किया गया उसमें एक भारतीय की मौत होने की भी खबर है, जिसको लेकर भारत ने कड़ा विरोध जताया। भारत का यह कहना है कि नागरिक के इलाके में कोई हमला नहीं होना चाहिए। वहीं ईरान का ये कहना है कि हमने उन अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जहां से ईरान पर हमले किए गए थे। लेकिन जाहिर सी बात है, और सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दें, चाहे कुवैत की बात करें, बहरीन की बात करें, इराक की बात करें, ये पूरा एयर स्पेस बंद पड़ा हुआ है। अब संभवतः एक दिन के आसपास जो पूरा बंद पड़ा होता है, इससे आप अंदाजा लगाए कि कितना नुकसान हुआ है पूरे इलाके में। और जो वहां जो लड़ाई पे फैला उसका असर पूरी दुनिया में, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे अफ्रीका की बात करें, इवन भारत की बात करें, जिस तरह से तेल की कीमतों में उछाल आया है, आम लोग जिससे परेशान है, इन सब का अगर जिम्मेदारी अगर किसी पर आता है तो ईरान पर आता है, इजराइल पर आता है, अमेरिका पर आता है, जिन्होंने जंग की शुरुआत की और आज हालात ऐसे बन गए हैं।
बिल्कुल राजीव, और आज जब हालात संभालने की बारी आई है तो भी ये आगे नहीं आ रहे हैं, पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल तो सबसे ज्यादा आक्रामक हो चला है। बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो कुवैत पर हमला हुआ उसको लेकर IRGC का बड़ा बयान सामने आ गया। IRGC ने हमले से हालांकि इनकार कर दिया है। हमले के लिए अमेरिका को IRGC की तरफ से जिम्मेदार ठहराया गया है। अमेरिकी पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों से धमाके हुए हैं। US एयर डिफेंस सिस्टम से हमला हुआ है। पेट्रियट की गलती से मिसाइल पहुंची है। ईरानी मिसाइलें नहीं रोक पाया US। ये IRGC का कहना है। जो बड़ा हमला हुआ उसका ठीकरा IRGC ने US पर यानी अमेरिका पर तोड़ा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सेंटकॉम का IRGC के दावे पर जवाब भी आ गया है। IRGC के दावे को सेंटकॉम ने खारिज कर दिया है। ईरान ने प्लान करके अटैक किया, सेंटकॉम का ये कहना है। अमेरिकी इंटरसेप्टर से हमले की सूचना गलत दी गई। कुवैत में हमले पर सामने जो US है उसका बयान सामने आया है। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जो हमला हुआ जिसकी भयावह तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम स्क्रीन पर, ईरान कह रहा है अमेरिका ने साहब हमला किया, अमेरिका कह रहा है कि नहीं ये तो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ईरानी ने ये हमला किया। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किसकी मिसाइलें थी, कहां से निकली? देखिए, ये कहना बहुत ही मुश्किल है और कम से कम ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जंग में इस तरह के लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं। अगर जंग के दौरान भी देखें तो ईरान का ये कहना था कि हम खाड़ी देशों में सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, अमेरिकी सैन्य ठिकाने जहां से ईरान निशाना बना। लेकिन दुनिया देख रही है। आप अगर सिविल एयरपोर्ट की बात करें जहां पर टारगेट किया जा रहा है, जो प्रतिष्ठान है, चाहे बात करें वहां आप टारगेट करें, सिविल इलाके में टारगेट करें, तो कहीं न कहीं ये युद्ध अपराध की श्रेणी में भी आता है। साफ तौर पर है कि आप सिविलियन इलाके में, नागरिक इलाके को निशाना नहीं बना सकते। लेकिन ये जो 40 दिन का जंग चला है और उसके बाद जो छिटपुट जिस तरह के एक दूसरे पर हमले जो किए जा रहे हैं, एक अलग अलग में तर्क है। कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता है क्योंकि नागरिक इलाकों को निशाना बना रहा है। लेकिन हमने यह भी देखा कि ईरान में तकरीबन 160 बच्चियों की मौत हुई है, स्कूल पर हमले हुए हैं, जिसको लेकर अमेरिका भी इनकार कर रहा है कि नहीं उसने ईरान के स्कूल पर, जो बच्ची लोग का स्कूल था वहां पर हमले नहीं किए। इसी तरह ईरान भी इस बात को इनकार करता है कि उसने खाड़ी देशों में, चाहे बहरीन की बात करें, कुवैत की बात करें, दुबई की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, वहां नागरिक प्रतिष्ठान पर हमले नहीं किए। लेकिन हकीकत यह है हमले हुए हैं। और जिस तरह के लोगों ने तबाही का मंजर देखा है, सिविलियन एयरपोर्ट पर जिस तबाही का मंजर देखा है, जिस तरह से आतिशबाजी हो रही थी, ड्रोन और मिसाइल के हमले हो रहे थे, आम लोगों की मौत तो हुई है। ये तो सच्चाई है जिससे कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता है। बिल्कुल राजीव, और लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाने से जिन लोगों ने इसका खामियाजा उठाया वो खत्म नहीं हो जाएगा। जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।